नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। भारत सेना के लिए खरीदे जाएंगे 5000 वज्र। चीन पाक का वार बेकार करेगा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। नागास्त्रा 1 सेना को मिला पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। दुश्मन के घर में घुसकर होगी एयर स्ट्राइक। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान की नई प्रतिबद्धता से बढ़ सकती है चीन की टेंशन। पीएम मोदी और फूमियो किशिंदा ने बनाई रणनीति। अमेरिका से महज 120 किलोमीटर दूर रूस के जंगी पोत और परमाणु पनडुब्बी क्यूबा के तट पर कोल्ड वार की आहट। जम्मू कश्मीर अटैक का चीनी कनेक्शन, ड्रैगन कैसे बन रहा आतंक का आका। G7 समिट, पीएम मोदी इटली से भारत लौटे। आउटरीच सेशन में टेक्नोलॉजी और एआई पर दिया जोर। अब खबरें विस्तार से। भारतीय रक्षा मंत्रालय 2 से 5000 वज्र एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी है। इसका पूरा नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वेशोराड। इसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं करेंगी। इसका फायदा ये है कि इसकी मदद से दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। इस साल फरवरी में 2 बार डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया था। उड़ीसा के तट पर हुई टेस्टिंग में इसने सभी मानकों को तय किया। ट्रायल्स कई वर्षों से होते आ रहे हैं। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह ही है। इस मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है। कहीं से भी दागी जा सकती है। ये मिसाइल जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दाग सकते हैं, यानी इसे आराम से किसी भी जगह ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो चीन की सीमा से सटे हिमालय के पहाड़ हों या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा। इसमें विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार सकते हैं। अगला, इंडियन आर्मी को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 का पहला बैच मिल गया है। इस बैच में 120 ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार डिपो को खत्म कर देगा। आत्मघाती ड्रोन्स को सेना लॉइटरिंग म्यूनिशन है कहती है, यानी सामान्य भाषा में कहें तो सुसाइड ड्रोन। इसे बनाया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी और जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने। दोनों कंपनियां सोलार इंडस्ट्री की सब्सिडियरी हैं। माना जा रहा है कि सेना को कुल मिलाकर 450 नागास्त्र दिए जाएंगे। इसके परीक्षण चीन सीमा के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में किए गए हैं, यानी भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 समिट के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिंदा से मुलाकात की। इस दौरान भारत और जापान ने मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति व समृद्धि के लिए अपनी नई प्रतिबद्धताएं तय की। पीएम मोदी ने कहा कि शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत तथा जापान के बीच मजबूत संबंध महत्वपूर्ण है। बता दें कि मोदी और किशिंदा दोनों देशों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की नई रणनीति की चिंता का कारण बन सकती है। अगला, क्यूबा अपने टूरिज्म, कल्चर, वास्तुकला और कई ऐतिहासिक स्मारकों के लिए मशहूर है, लेकिन अब इस देश के इर्द गिर्द कोल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका से करीबन 120 किलोमीटर दूर रूसी जंगी पोत और परमाणु पनडुब्बी नजर आया है। बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेशकीमती जंगी पोत गोर्शकोव क्यूबा पहुंचा। इसके बाद अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट क्यूबा 3 दिनों के लिए जनता के लिए पर्यटन की पेशकश करेगा। इससे लोगों को संदेह पैदा हो रहा है कि आखिर रूसी जंगी जहाज क्यूबा की तटों पर इतने दिनों के लिए आम लोगों के लिए क्यों खोला जाएगा। बता दें कि गोर्शकोव रूसी बेड़े के सबसे आधुनिक जहाजों में से एक है, जो 6000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में सक्षम है। अगला, पाकिस्तान की माली हालत से तो दुनिया वाकिफ है। फिर सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पास हमले करने के लिए हथियार आते कहां से हैं। दरअसल इसके पीछे है पाकिस्तान का आका चीन।
जिसके पास एक एक कर पाकिस्तान अपनी सारी जमीन गिरवी रख रहा है। इतना ही नहीं, हाल की घटनाओं को लेकर खुलासा हुआ है कि चीन के इशारे पर ही पाकिस्तान ने सरहद पार अपने आतंकियों को भेजकर जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन बीते कुछ साल से ड्रैगन ऐसा क्यों कर रहा है? अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद इटली से भारत लौटे। उन्होंने वहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पोप फ्रांसिस सहित कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे को उपयोगी बताया और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए इटली की जनता और सरकार का आभार जताया। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। धन्यवाद।